समझ में आता है कि ज्योतिबा फुले के बाद में इस संघर्ष को जो आयाम दिया गया है, वो आयाम दिया गया है बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही दिन में या कुछ क्षणों में नहीं दिया। उसके पिताजी जब मिलिट्री में थे, मालोजी अम्बेडकर, तो 14 साल के पहले ये सभी ग्रंथों बाबा साहब से पढ़वा लेते थे। रामायण, महाभारत, कृष्ण भारत और जितने भी जो उसके ग्रंथ है वो पढ़वा लेते थे। बाबा साहब पढ़ते थे डर के मारे। बाबा साहब पढ़ते थे रूम में, घर तो बहुत बड़ा नहीं था, और रामजी मालोजी बाहर में खड़े रहे थे, बच्चा पढ़ता था। और जब वो मैट्रिक पास हुआ, मैट्रिक पास होने के बाद में बाबा साहब के दिल में जो भी अर्जुन राव किर्लोस्कर ने जो किताब दी, वो किताब बाबा साहब ने पढ़ी 14वें साल में। उसके पहले उन्होंने ये सब ग्रंथ, हिंदू धर्म के ग्रंथ, कुछ दूसरा साहित्य अवेलेबल नहीं था या उनको जानकारी भी नहीं है, क्योंकि वो सरदार मिलिट्री में अच्छे अधिकारी थे। तो उसके वजह से उनको ये समाज में इतना ये नहीं था, क्योंकि मिलिट्री के लोगों का समाज के साथ में इतना नजदीकी नहीं रहता है। तो उसे वो अलिप्त होने के बाद में उनको जो मिलता था वही था। आखिर में तो कबीर के पास गए थे, कबीरपंथी थे ना, मालोजी अम्बेडकर ये कुटुंब कबीरपंथी थे, तो कबीर का भी उन्होंने साहित्य दिया। तो कहने का मतलब, जब 14वें साल में बाबा साहब ने बुद्ध चरित्र पढ़ा, तो लास्ट तक बुद्ध चरित्र बाबा साहब से बाजू में नहीं गया। अपन बोलते हैं बाबा साहब ने 35 में धर्मांतर की घोषणा की और बाद में स्टडी करना चालू किया, नहीं। बाबा साहब ने 14वें साल से बुद्ध धम्म का पालन किया, और बुद्ध चरित्र जहां जहां भी मिला है वहां गए। बाबा साहब लंदन में गए, लंदन में बाबा साहब जाने के बाद भी उन्होंने अपनी परंपरागत जो पढ़ाई थी, अर्थशास्त्र के, समाजशास्त्र की, ये जो पढ़ाई की, उन्होंने वो पढ़ाई के साथ साथ में बौद्ध चरित्र भी जितना मिला वहां पे, वो चरित्र भी पढ़ा है। और वो पढ़कर इतना ठस ठस के उसके दिल में आया कि वो बाजू में, लास्ट तक बाजू में नहीं हो गया। जब ये घर में ये संवाद चलता था, तब एक बार बाबा साहब उनके पिताजी को कहते थे, तुम मुझे ये साहित्य पढ़ने को लिए दिया रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये अन्यायकारक पात्र है। लक्ष्मण, राम, महाभारत, कृष्ण, ये अन्यायकारक पात्र है। वो टाइम में बोलते थे, 14-15वें साल में बाबा साहब अपने पिताजी को बोलते, मुझे बुद्ध का चरित्र पसंद आता है, बुद्ध के चरित्र में न्यायिक पात्र है मुझे। बाबा बगा क्या होता है कि 14वें साल में उस लड़के को, बाबा साहब बाल्यावस्था में 14वें साल में, उनको ये भेदाभेद समझ में आया। देखो बाबा साहब का साहित्य क्या है और रामायण महाभारत के साहित्य क्या है, तो अपने पिताजी को बोलते हैं। तो पिताजी क्या बोलते, अभी तो बंड हुआ है, बोलते अभी तो समझाना मुश्किल है। मुझे रामजी महाराज जी का ये सेंटेंस है, अभी समझाना मुश्किल है, अभी तो बंड हो गया, बोलते क्योंकि उनमें अभी समझ में आ रहा है। मैंने जो पढ़ाने के लिए ये दिया, तो दोनों इसमें तुलनात्मक भेद कर रहे हैं, मतलब अभी बंड होना चालू हो गया। और वहां से लेके रामजी मालोजी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं। और हमारे इधर क्या होता है, बच्चे ने सुन यही कर, तो ऐसी बलबस्ती करके यो लड़का इतना हो डिमोरलाइज हो जाता है कि क्या पढ़ूं मैं। आखिर में पिताजी के साथ बात करना छोड़ देते, पिताजी के साथ में जो फिर संवाद को किससे होगा, मम्मी के साथ में होगा। मम्मी पिताजी को बोलो मुझे ये चाहिए, फिर मम्मी के साथ में संवाद होगा। लेकिन उस टाइम में रामजी मालोजी को ये क्वेश्चंस किया गया, तब रामजी मालोजी 2 कदम रुक गए, 2 कदम पीछे गए, नहीं अभी तो बंद हो गया, अभी ये लड़के को ऐसा नहीं समझाया जा सकता, अलग टाइप से। तो फिर उन्होंने तब से लेके किताबों पढ़ना चालू किया, और आज 56 तक। और आखिर में बाबा साहब कहते हैं कि मुझे ये जो लोकतंत्र में जो हम विश्वास किया, संविधान निर्मित की, जब अनेक सब्जेक्ट आए थे इधर पढ़ाए थे, तब मुझे भी समझ में आया कि वो नैतिकता क्या है, वो साम्यवाद जो क्या है,
तो ये समझ में जब आता है कि बाबा साहब का बुद्ध धम्म के प्रति कितना गहरा चिंतन होगा, कितना गहरा चिंतन होगा। जब एक एक कोटेशन उनके पढ़ते हैं तब आज भी 70 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी, बोले तभी 100 साल ही बोलो, जब बाबा साहब की क्रांति की शुरुआत हो गई 1622 से 1922 तक, अभी तो 100 साल ही हो गए। तो तब से उन्होंने जो मंथन किया वो आज भी 100 साल पहले किया हुआ मंथन बाबा साहब का आज भी वो जीवंत दिखता है, आज भी ऐसा कैसा है प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मूवमेंट है, ये धम्म की मूवमेंट बाबा साहब ने पुनर्जीवित की। एक भारत देश था, ये भारत देश पूरा बुद्धमय राष्ट्र था, सोने की चिड़िया थी। तो ये सोने की चिड़िया खत्म कैसे हो गई? हमने कुछ काम नहीं किया होगा ऐसा बात नहीं, लेकिन विरोधकों ने ज्यादा काम किया। जो राज्य करते थे, राज्य करते से मिल जाते थे। अगर हम समाज में आज भी देखते हैं तो हमें क्या मिलता है समाज में? समाज में आज भी देखते हैं तो ये बात हमें पता चलता है। अगर 100 लोग अगर है, हम इधर अगर 100 लोग बैठे हैं और 100 लोग बाहर भी निकले तो एक आदमी 100 लोगों को भी डराता है। क्योंकि कैसा डराता है? हम नीति को चलाते हैं, नीतिवान है, हम डरते हैं ऐसा बात नहीं, लेकिन ये जब आएगा और चक्कू लेके आएगा, तलवार लेके आएगा तो सब लोग डर जाएंगे। एक अनैतिक है। तो अनैतिक बातें कभी भी नैतिक बातों को दबाने की कोशिश करती है और वो कुछ टाइम तक दब भी जाते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होती, नष्ट नहीं होती, खत्म नहीं होती, सत्य खत्म नहीं होता बोलते हैं। तो अनैतिक बातें भी समाज मन में हमेशा रहेगी। तो बहुत सारी बात जब आएगी वो अनैतिक बातें, जो आज भी वही चल रहा है ना। आज देखो आप, आज देखो, बोले तो आज का अगर एग्जाम्पल अगर करेंगे तो हमको सबको मालूम है कितना भी भ्रष्टाचारी रहो, वो बीजेपी ज्वाइन की कि उसका भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अजित पवार के ऊपर बहुत बड़े मोर्चे और बहुत बड़े किए थे, और पानी का घोटाला छगन भुजबल को किए थे, स्टैम्प घोटाले के इसमें और बहुत इसमें जितने जितने भी महाराष्ट्र में नहीं तो भारत में जितने लोग उनको टारगेट बनाए हैं, वो जब बीजेपी में गए तो वो एकदम शुद्ध हो गए, नीतिवान हो गए, नैतिकवान हो गए। और वो बाहर में है तो भ्रष्टाचारी है। तो ये परंपरा उनके सिद्धांतों की परंपरा है और उन सिद्धांतों के साथ हमें संघर्ष करना है, उस सिद्धांतों के साथ हमें संघर्ष करना है। बाबा साहब ने लोकतंत्र तो दिया है, इसीलिए लोकतंत्र दिया। तो आज के टाइम में भारतवर्ष में एक जो पीरियड है ना, ये संक्रमण अवस्था का पीरियड है, ये संक्रमण अवस्था का पीरियड है और बहुत अलग टाइप है। इसमें मुझे लगता है, मैं एक कॉन्फिडेंस हूं कि मुझे लगता है कि डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं, एक नीति मूल्यों को जपवन करके आगे चलने की बात है और उतने ही प्रखरता से रखने के बाद। कितनों को मारोगे, कितने लोग खत्म करोगे? तो भगत सिंह जैसा ये जैसे ये लोग है ना, तो बोलते हैं कि एक को भगत सिंह मारोगे तो 10 पैदा होंगे। तो ये नीति मूल्य हमको भी करना है, एक को उड़ाएंगे लेकिन उसके पीछे में 10 लोग होना चाहिए। तो ये हमें सीखना है, ये सीखना है, ये हमको तैयार करना है समाज में, और हमारे प्रपंच परिवार चला के ये बात हमें पढ़ाना है, सीखना है, धम्म की बात सीखना है। और धम्म बहुत गहराई में पढ़ना है। धम्म एक्चुअली आज तक हमें भी बहुत बार पढ़ा है धम्म को, लेकिन इधर है 7-8 महीना हो गया, इधर पढ़ने के लिए आए, हम पढ़ाने के लिए नहीं आए, एक्चुअली पढ़ने के लिए आए, सीखने के लिए आए। तो जब ये धम्म सीखेंगे तो हम फील्ड में जब वर्किंग करेंगे तो फील्ड में लोगों को समझाएंगे तो सच जो है वो मानना पड़ेगा। आज ये लोग बुद्ध धम्म को नष्ट करने के लिए बहुत टारगेटिव काम कर रहे हैं, तो धम्म को नष्ट करने के लिए टारगेटिव काम नहीं करे, उनके तो यू है, क्योंकि इस देश में फला फूला वाला धम्म पूरा वर्ल्ड में गया, उस धम्म को तो उन्होंने खत्म किया। तो उनको एक कॉन्फिडेंस है, जब कोई मैच जीतते हैं ना, कितना भी इंग्लैंड रहे दो, पाकिस्तान रहे दो, कितना भी बड़ा देश रहे दो, तो मैच अगर कोई एक बार अगर उनको जीत लिया, एक
उनको कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उनको तो हम हरा सकते हैं, हम पाकिस्तान को तो हरा सकते हैं, हम इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को तो हरा सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस वो प्लेयर्स में पैदा होता है, तो वो कॉन्फिडेंस उनमें पैदा है बुद्ध के प्रति, इसीलिए बुद्ध का डर नहीं है उन्हें। उन्हें डर जो है बाबा साहब का डर है, उनको डर जो है बाबा साहब का डर है, और बाबा साहब के नाम से डरते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो मौलिक अधिकार दिया है वोटों का, ये लोकतंत्र दिया है, ये लोकतंत्र उन्हें मंजूर नहीं है, तभी मंजूर नहीं था। 49 को 26 नवंबर 49 को लोकतंत्र हमें जब दिया है, तो उन्होंने 50 में हमें ये लोकतंत्र मंजूर नहीं है करके बहुत बड़ा एक मीटिंग लेके, उन लोगों ने बहुत बड़ा मीटिंग लेके ये उद्ध्वस्त हम करेंगे, हमें ये लोकतंत्र मंजूर नहीं है करके, और इसीलिए तो आज तक वो तिरंगा नहीं फहरा रहे थे संघ के कार्यालय में। तो तब से लेके वो लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं, और आज अलग अलग इसमें हमसे छटे हुए लोग हैं, हमसे अलग अलग करके एक नीति है, जोड़ो और राज्य करो, तोड़ो और राज्य करो। वो बताए कि अंग्रेजों ने हमारे पास में ऐसा राज किया, ये नीति अंग्रेजों की नहीं है, ये नीति अंग्रेजों की नहीं है, ये नीति है ब्राह्मणिज्म की, ये नीति है मनुवाद की। हमारे ऊपर भी राज उन्होंने ऐसा ही किया ना, जब जाति नहीं थी जाति व्यवस्था निर्माण कर दी, हम भाईचारे के साथ में रहते थे, एक प्रेम भाव था, एक वंशज के लोग थे हम सब, तो हमको भाई भाई को बाहर कर दिया, भाई भाई को अलग कर दिया। कुर्मी थे, खेती करते थे, माड़ी थे, खेती करते थे, तेली थे, तेल भी निकालते थे, उनके आज जाति के नाम से अलग कर दिए। वो तो भाई थे, कोई कोरोडोर खेती करते थे, कोई बागायत करते थे, माड़ी बन गए, ये कुंभी बन गए। तो ये जो बात है, ये बात उन्होंने, उनकी नीति है, ये ब्राह्मणिज्म की, मनुवाद की नीति है कि तोड़ो और राज्य करो। इंग्लैंड की नीति नहीं थी, इंग्रज लोग राज्य भी किए होंगे, लेकिन बहुत फेथफुल राज्य किया, मैं कहता हूँ फेथफुल राज्य किए। उनको राज करना था, तो राज अगर करना है तो सबको प्यार और मोहब्बत से तो नहीं करेंगे ना, किसी ना किसी को पकड़ना पड़ेगा। तो इन लोगों को पहले पकड़ लिया उन्होंने, और ये किसी के भी साथ में गए हैं, देश के, जो बोलते हैं ना, देश जो हमारा भारत देश है, हम बहुत प्रेम करते हैं, वो देश को प्रेम नहीं करते, अपनी विचारधारा को ऊपर ज्यादा प्रेम करते हैं। देश को प्रेम करने वाले लोग तो हम हैं, देश में, जनता में, इसके प्रॉपर्टी में, इसके सब घटक में प्रेम करने वाले लोग तो हम हैं, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग हैं। तो वो लोग है कि ये देश के हर गाड़ी हमारी, ट्रेन हमारी, एसटी हमारी, बस हमारी, जितने भी संसाधन थे ये हमारे साधन थे, ये हमारे है, देश के है मतलब हमारे है। और ये लोगों ने तो उसको तोड़ मरोड़ कर दिया सब प्राइवेट। उनका संघर्ष क्यों है? उनका संघर्ष स्वाभाविक है। हर लोग अपने अस्तित्व के लिए झगड़ाए जाते हैं या लड़ते हैं अपने अस्तित्व के लिए। तो उनके पास में रह के भी हमने सोचेंगे उनके साथ में, उनके जगह पे वो 15% लोग हैं, उनको राज्य करना है तो वो तो काम करेंगे ही, क्योंकि उनको शासन करना है, उनके ऊपर राज करना है। तो अस्तित्व के लिए जब झगड़ा होता है, तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो साइंटिस्ट कि एक आदमी कितना स्वार्थ होता है करके जब बताते हैं ना, तब वो एक प्रयोग करते हैं, नहीं बोलते आदमी ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं है, खूब अपने बच्चे को अपने उसमें प्रेम करते हैं। तो वो क्या करता है साइंटिस्ट, एक कांच का बहुत बड़ा ऐसा टाका बनाता है, और उसमें टाके में एक पाइप रखता है, और नीचे से पानी छोड़ते रहता है, और उसमें पानी में, खुले टाके में एक बंदर और उसका बच्चा उसमें छोड़ देता है। बंदर और बाद में बंदे जी के पास में दे देते हैं। तो वो साइंटिस्ट क्या करता है, नीचे में पानी छोड़ता है, एक डब्बे में कांच के बताता है कि स्वार्थी लोग कैसे है। तो पानी छोड़ते जाता
जब बंदर का पैर यहाँ तक पानी आता है तो वो कुछ नहीं करते, वो ऐसा के ऐसा रखते थे, अपने बच्चों को गोद में लेते हैं। बाद में पानी और बढ़ जाता है तो कंधे पे लेता है, कंधे में इसके मुंह में जब पानी यहाँ तक आता है तो वो अपने सर पे लेता है, और उसके बाद में भी पानी बढ़ते जाता है, निकलने का कोई चांस ही नहीं है। तो आखिर में उसके भी मुंह में पानी जाने लगता है, तो बच्चों को नीचे दबाता है और वो उसके बच्चे के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो ये हर इंसान में तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये लोगों ने, जो असमानता वाले लोगों में ये भाव जरूर है, वो किसी को छोड़ते नहीं। जैसे हमने बोला कि अपने समाज के लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, करकरे को नहीं छोड़ा, पानसरे, ये कलबुर्गी, इनको नहीं छोड़ा, नरेंद्र दाभोलकर को नहीं छोड़ा, क्योंकि ये समाज के अस्तित्व के विरोध में काम कर रहे थे, मानवता के कल्याण के लिए काम कर रहे थे। तो ये जो बात है, ये बात हमें उजागर है, ये बात उसमें में है। तो हमें अगर संघर्ष करना है तो हमें मानवतावाद साथ में लेके ही संघर्ष करना है। मानवतावाद को तो हमें ये काम नहीं करना है, अतिरेक काम हमें नहीं करना है, कोई भी बोले हमें टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हमें अतिरेक करना ही नहीं है, क्योंकि हम बुद्ध की मूवमेंट चलाते हैं, बाबा साहब के सिद्धांतों के ऊपर चलते हैं। तो ये काम हमें करना नहीं है। हमारा सत्य है, सत्य रुकेगा लेकिन पराजित नहीं होगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम करने की जरूरत है, एक मानवीय श्रृंखला निर्माण करने की जरूरत है, एक चेन बहुत बड़ी निर्माण करने की जरूरत है, और हर एक को काम करना है, हर एक को काम करना है। ये बुद्ध का जो शासन है, वो शासन पुनर्जीवित के लिए बहुत बड़ा काम करना है, पॉलिटिकल साइड में काम करना है, वोटिंग का अधिकार बाबा साहब ने दिया उनके लिए काम करना है, लोगों को जागरूकता के लिए काम करना है। और ये सही धम्म है, ये बुद्ध का धम्म, ये सही धम्म है, ये सभी मानव मुक्ति का एक दस्तावेज है, हर एक इंसान को काम आता है, तो कोई भी जाति धर्म का रहे। तो ये मूवमेंट हमें कामयाब बनाना है और उसको बहुत पुरजोर तरीके से करना है। तो ये काम बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार कर्म करोगे उसका फल आएगा, कर्म नहीं करोगे उसका भी फल आएगा। तो हमें ये मूवमेंट समझ के समझाने का है, अपने रिलेटिव में, अपने दोस्त में, प्यार से, मोहब्बत से। अदर भी लोग हैं, अदर को लोगों तो जाना है, हमें जा जाके शेड्यूल कास्ट में कितने लोगों में जाएंगे, अदर लोगों में भी जाना है, और बुद्ध का ये सिद्धांत है करके हमको समझा के देना है। और विज्ञान निष्ठ लोग है, नए पढ़े लिखे लोग है, युवा वर्ग है, तो मानेंगे, एक ना एक दिन तो मानेंगे। तो ये बात है, ये बात मैं यहाँ खत्म करता हूँ और मैं रजा लेता हूँ। और अभी पूज्य भदंत धम्मसारथी जी को सुनेंगे और मैं यहाँ जय भीम, नमो बुद्धाय।